फिल्म और स्टेज की नामवर अदाकारा नरगिस से मिलने जौहर टाउन पहुंचे। उनके खावंद जुबैर शाह ने गेट पर इस्तकबाल किया। बेडरूम में मुलाकात हुई। सुबह 6 बजे सोई हूँ मैं और आपने आते ही उठा दिया मुझे। एक तरफ थिएटर की मसरूफियात और नित नए रक्स और दूसरी तरफ खानदान की मसरूफियात, बच्चा, शौहर, इन सब से कैसे इंसाफ कर पाती हैं? कोशिश करती हूँ कि दोनों चीज़ों को बराबर का टाइम दूँ। अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो माशाल्लाह से 5 साल 6 साल हमारी शादी को हो गए, तो कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है हमारी। उनको भी पता है जब मैं मसरूफ़ होती हूँ तो वो मुझे तंग नहीं करते, जब वो मसरूफ़ होते हैं तो मैं तंग नहीं करती। हमारी तो टाइमिंग ऐसे रहती है कि मैं सुबह सोती हूँ तो वो अर्ली उठ जाते हैं, उन्होंने होटल जाना होता है, अपना होटल है हमारा, तो वो सारा दिन उधर होते हैं। तो जब वो घर एंटर हो रहे होते हैं तो मैं मेकअप करके जा रही होती हूँ ड्रामे पे। तो हम लोग इसको ऐसे मैनेज किया कि हमें हर 6 महीने के बाद हम एक 15 दिन 20 दिन के लिए हम कनाडा चले जाते हैं, आराम से रेस्ट करते हैं, अपने घर होकर आते हैं। तो वो सारा वो जो 6 महीने के गुस्से होते हैं ना एक दूसरे पे, वो सारे उतर जाते हैं फिर वापस आके फिर अपने काम में लग जाते हैं। आपके वालिद मोहम्मद अदरीस और वालदा दोनों फिल्मी दुनिया से मुतल्लिक थे, तो पहले दिन से ही फिल्मी दुनिया में जाने के ख्वाब तो देखे हों? बचपन में ऐसी कोई बात नहीं थी, हमारे घर में काफ़ी पाबंदियां थी हम सारी बहनों पे। तो क्योंकि अम्मी ने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, अम्मी की लव मैरिज थी, अब्बू साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं। तो जब अम्मी की शादी होगी फिर अम्मी ने फिल्मों में काम बिल्कुल नहीं किया। और वो कौन सा बेचारी हीरोइन आती थी जो करती बस छोटे छोटे रोल, जैसे छोटे छोटे सीन करती थी, डांसर्स में थी वो। तो जब मैंने पहली दफ़ा कहा कि मैंने फिल्मों में जाना है तो मेरे अब्बू ने मुझे बड़ा मारा, 100 जूती मुझे कम से कम मारी होगी। मुझे कहते काम करेंगी करेंगी काम, मैं कुछ नहीं बोली। अब्बू बाहर निकले तो मैंने अम्मी से कहा हाँ मैं करूँगी। आप शायद पाकिस्तान की पहली अदाकारा थी जो अपनी पहली फिल्म में काम करने के लिए भारत गई और देव आनंद की फिल्म में काम करने की कोशिश की। मैंने आज तक जिक्र नहीं किया, मैं इन लड़कियों की तरह नहीं हूँ। मैं इंडिया में मैं काफ़ी देर रही हूँ, मैंने शूटिंग भी की हुई है। मैं सिर्फ एक बात से छोड़कर आई थी वहाँ फिल्म इंडस्ट्री के, मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनना। नाश्ते की मेज पर आए। सौदा सलफ और सब्जी और घर के कामों को कौन देखता है? जाहिर है मुझे देखना पड़ता है। तो आपको इनकी स्टेज अदाकारी और रक्स पर कोई एतराज है? आप एक गुजरात के एक पसमानदा इलाके से तल्लुक रखते हैं। देखिए इस वक्त मैं कहूँगा एतराज है तो वो तो गलत होगा, इसलिए उनकी मर्जी है। वो इंशाल्लाह अब काफ़ी हद तक उन्हें कम कर, लेकिन वो स्टेज हमने जो भी हमने आके प्रोड्यूस किया अपना, वो हमने किसी के अंडर काम नहीं किया। सबसे बड़ी बात है अगर मैं गलत काम करूं तो ये एतराज कर सकते हैं ना, जब मैं ठीक काम कर रही हूं तो मेरा ख्याल है सिर्फ एक हमने अपने प्रोड्यूस किए हैं, अपना ही प्रोड्यूस करके अपनी प्रोडक्शन को हम आगे प्रोडक्ट जो होता है वो आगे सेल करते हैं। तो वो कोई मेरे ख्याल में कोई ऐसी हरकत या ऐसी चीज़ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देखी अपनी वाइफ में कि जिस पे कोई ऐसा एतराज़ हो। ना मेरी कोई बात इनसे छुपी है, ना इनकी बात कोई मुझसे छुपी है। रिश्ता मियाँ बीवी का होता ही इत्मीनान पे है। उनका बेटा मुर्तजा अली बहुत लाडला है। इंतहाई मसरूफियत के बावजूद उसके लिए वक्त जरूर निकालती है। घर के अंदर ही जमीर कालू ने डांस रिहर्सल करवाई। मशीन के जरिए मसाज किया। बाहर जाने के लिए तैयार हुई।
क्या याद है कि पहली दफा रक्स कब किया था और लोगों का उस वक्त क्या रिस्पांस था? आप यकीन करें, मैं आप अब की पूछ रहे हैं कि मैंने रक्स कब किया। मैं जब होश संभाला है मुझे गाना लगता था, मुझे कुछ होना शुरू हो जाता था, ऐसे जैसे बंदे को कुछ होता नहीं कि बस मैं जल्दी से डांस कर दूं। मैंने किसी शादी में जाना तो मैंने पहले जाके उन लोगों को कह देना, आंटी पहले मेरी अम्मी को कहना गजाला को कहे डांस कर। मेरा असल नाम गजाला है असल में। तो मैंने कहना आप कहना कि गजाला को कहे डांस करे। तो मैंने अम्मी के पास आना, अम्मी ने कहना क्या ही उन्होंने कि डांस कराओ, खबरदार तो ली। अम्मी ने मुझे ऐसे चुटकी काटी होनी और मुझे बिठाया होना, तो मैंने आंटी को इशारा करते रहना को कि मैं डांस करूं। मैंने जब उठना तो फिर मैंने पूरी कैसेट पे डांस करना। फिल्मी अदाकाराओं की उम्र के बारे में बड़े लताइफ मशहूर हैं। कहते हैं उम्र बढ़ती नहीं कम होती चली जाती है। आपको तो ये एहसास कमतरी नहीं है? दासा हिसाब है मेरा कि 76 की मैं पैदाइश हूँ, 78 का मेरा भाई है, आगे से 84 की दीदार पैदाइश है। दीदार मुझसे 8 साल छोटी है, तो मुझे एज कॉन्शियस में कभी भी नहीं रही। दूसरी ये बात है कि कहते हैं कि हाथों से औरत या मर्द हो वो पहचाना जाता है कि उसकी कितनी एज है। देखिए मेरे हाथों से मैं बूढ़ी तो नहीं लगती हूँ ना। आर्टिस्ट कभी बूढ़ा नहीं होता और जिंदा दिल लोग कभी बूढ़े नहीं होते। अक्सर हमारी अदाकाराएं जो है वो यही कहती हैं कि हमारी एज कुछ नहीं हुई, हम अभी 19 साल के, और फिल्म इंडस्ट्री में उनको 16 साल हो गए होते। मुझे समझ नहीं आती 3 साल की हीरोइन कौन सी होती है फिल्म इंडस्ट्री की। पाकिस्तान की नामवर अदाकाराओं में से आपकी हम उम्र कौन है और आपसे छोटी कौन और बड़ी कौन? मैं किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकती, लेकिन ये है कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो जो फिल्म स्टार साइमा हैं वो मुझसे 6 साल सीनियर हैं, जो हमारी रीमा है वो मुझसे 2 साल सीनियर हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और साहिबा भी मुझसे 2 साल सीनियर है, नहीं 1 साल सीनियर है साहिबा। मेरे बाद फिल्म इंडस्ट्री में आई रेशम, मीरा, लैला, सना, ये सब मेरे बाद आई हैं फिल्म इंडस्ट्री में। आपके ख्याल में फिल्मी हीरोइन की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र होनी चाहिए कि वो फिल्मों से बतौर हीरोइन किनारा कश हो जाए? देखें ये आप कुछ नहीं कह सकते। कई लोग 40 साल के भी हो जाते तो वो लगते नहीं है। माशाल्लाह से हमारी साइमा फिल्म इंडस्ट्री में काम कर ही रही है ना, माशाल्लाह राज कर रही हैं। 40 साल 45 साल की उम्र में राज करना बड़ी बात है। मेरा जाती ख्याल है कि एक फीमेल की लाइफ जो है ना वो स्क्रीन पे 10 से 15 साल, इससे ज्यादा तो मेरा नहीं ख्याल के चल सकती। ड्रामों और फिल्मों में तो हर रोज नई मोहब्बत और नया रोमांस करना पड़ता है। हकीकी जिंदगी में भी आप बहुत रोमांस कर चुकी हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि पता नहीं मेरे अंदर एक लड़का है, मुझे तो पता नहीं मैं थोड़े अरसे के बाद बशीरा से बशीर ना बन जाऊं। तो मेरे अंदर ऐसी कोई बात नहीं। मैं ज्यादा अपने काम से प्यार करती हूँ। ये कोई फिल्मी बात नहीं है या जैसे अदाकाराएं करती हैं कि स्क्रीन पे आके एक सियासी सा बयान दे देती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे किसी से कोई ऐसी कोई रोमांस वाली बात ही नहीं है। मेरी अपनी एक फैमिली है, मेरे हस्बैंड है, मेरा बच्चा है, मुझे अपने बच्चे से ही प्यार है, अपने काम से प्यार है, अपने हस्बैंड से प्यार है, बस और किसी से नहीं। नेवर एवर, नो मोर, यू कैन से नो। क्या आपके कहने का मतलब है जो हो चुका सो हो चुका, अब कुछ नहीं? बस हाँ, बाकी जो भी है पास्ट तो याद करना ही नहीं चाहिए। आने वाला वक्त देखना चाहिए बस। अपनी वालदा के बतीक इकबाल टाउन पहुंची। हर रक्स में नया लिबास। अब तक अंदाजन कितने सौ ड्रेसेस पहन चुकी हैं? मुझे लगता है मैं तो 2-4 हजार से भी ज्यादा ड्रेसेस पहन चुकी हूँ। मुझे ड्रेसेस का शौक ही बहुत है। अभी आपने देखा मैं आई हूँ, अम्मी ने मुझे ड्रेस तैयार करके दिया, मैंने जल्दी से वो पैंट उतार के जल्दी से पहन लिया। मुझे इतना शौक है। बड़ा खर्चा होता है जी, सिर्फ इनकम ही नहीं है। लाखों का खर्चा भी होता है। कितना, किस पर? ड्रेसेस पे। ड्रेसेस कोई सस्ते बनते हैं, 50-50, 60-60 हजार का एक ड्रेस होता है, 28-29 हजार की एक जूती होती है। आपको क्या बताएं कितना खर्चा है, हमारा मेकअप कितना महंगा।